पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या की 40% व्यक्ति भीषण गरीबी के, भारत में हर 11 बच्चे में से एक बच्चा कामकाजी है। उन रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई कराने के लिए जितने भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो भी अपना कार्य उचित तरीके से नहीं करते हैं। अगर वो सभी अपना कार्य उचित तरीके से करते तो आज हमारे देश में इतने ज़्यादा बाल श्रमिकों की संख्या नहीं होती। अरे छोटू, जरा 10 वाली चाय लाना तो। जी साहब, अभी लाया। ठीक इसी तरह आपने भी कहीं ना कहीं किसी होटल या किसी ढाबे पे किसी छोटू से 10 रुपए की चाय मांगते हुए जरूर देखा या सुना होगा, और आप लोगों ने भी कभी ना कभी 10 रुपए की चाय मांगी जरूर होगी। उन होटलों या ढाबों पे काम करने वाला वो छोटू पता है किसके अंतर्गत आता है? बाल श्रमिक के अंतर्गत आता है। और बाल श्रमिक आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में जानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बाल श्रमिकों के कारण क्या है, बाल श्रमिकों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम है, और इन सभी पे मेरा क्या मानना है। इस पूरी वीडियो में यही बताया गया, तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 40 लाख थी, जो कि ईंट भट्टों, फुटवेयर, इंडस्ट्रियल एरिया तथा फैक्ट्रियों में और भी जगहों पे काम करते हैं। 5 से 14 वर्ष के बच्चे एक दिन में 12-12 घंटे काम करते रहते हैं, और उन्हें मजदूरी कितनी मिलती है? एक दिन का लगभग 100 से 150 रुपये केवल। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर इत्यादि शहरों में बहुत ज़्यादा बाल श्रमिकों की संख्या पाई जाती है। बाल श्रम विकट रूप से बंधुआ श्रम से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में 21% बच्चे 16 वर्ष से कम उम्र के बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य करते हैं। कर्नाटका में लगभग 10% और तमिलनाडु में लगभग 8% बच्चे इस एज ग्रुप में शामिल हैं। बाल श्रम के कारणों के बारे में बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यूनिसेफ ने बाल श्रम को 3 कैटेगरीज में विभाजित किया है। पहला, परिवार के साथ, जैसे घरेलू कार्यों में काम करना बिना किसी पेमेंट के। दूसरा, परिवार के साथ परंतु घर से बाहर, जैसे प्रवासी श्रमिक, खेतिहर मजदूर इत्यादि। तीसरा, परिवार के बाहर, जैसे किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, इंडस्ट्रियल एरिया में इत्यादि। बाल श्रम के कारणों के बारे में बात करें तो भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या की 40% व्यक्ति भीषण गरीबी का शिकार हैं, वहां बाल श्रम एक बहुत ही पेचीदा विषय है। मुख्य कारणों के बारे में बात करें तो पहला कारण अगर हमें देखने को मिलता है भीषण गरीबी, अशिक्षा, पेरेंट्स की बुरी आदतें, बच्चों को बुरी आदतों में फंसाना, बच्चों को छोटी उम्र में ही पैसों का प्रलोभन देना, तथा किसी बच्चों के घर पे मजबूरियों का आना, जैसे यदि किसी के माँ बाप ही ना रहें तो वो सारे बच्चे अपना पेट भरने के लिए बाल श्रम करने पे मजबूर हैं। बाल श्रमिकों की कार्य की स्थिति के बारे में बात करें तो बच्चे हानिकारक प्रदूषित कारखानों में कार्य करते हैं, जिनकी ईंट की दीवारों पर कालिख जमी होती है, जिनकी हवा में विषादजनक बदबू होती है। बच्चे ऐसी भट्टियों के पास कार्य करते हैं जिनका तापमान लगभग 14,000 डिग्री सेल्सियस होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कारखानों में जाके वहाँ पे बच्चों की स्थितियों के बारे में जांच की गई तो यह पता चला कि बच्चों को आँख की बीमारी, अस्थमा, कैंसर इत्यादि जैसे बड़े बड़े रोग भी पाए गए हैं। इन सभी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात करें तो धारा 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम के किसी भी बालक या बालिका को किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी में जोखिम वाले रोजगारों में नियुक्ति नहीं किया जाएगा। धारा 39 AF के अनुसार बाल्यावस्था और किशोरावस्था के शोषण को बचाया जाएगा। धारा 45 के अनुसार जब तक बच्चे 14 वर्ष की आयु को समाप्त नहीं कर लेते तब तक राज्य सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ साथ ही भारत सरकार ने फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, जुवेनाइल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 जैसे पॉलिसी को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार और बहुत सारे NGO और एजेंसियों ने एक साथ मिलकर बहुत सारे अभियान चलाए हैं, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन, केयर इंडिया, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, राइट इंडिया। इसी प्रकार से लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाया जाता है। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए यदि मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं कुछ ओपिनियन देना चाहूँगा। जैसे कि भारत सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए रूल्स और रेगुलेशन तो बना दिए, परंतु हमें भी और आप सभी को पता है कि वो सारे रूल्स और रेगुलेशन ज़मीनी हकीकत पे काम नहीं करते हैं। तो भारत सरकार को ये चाहिए कि कोई ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करें जिनका कार्य ये हो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को ग्राउंड लेवल पे लागू किया जाए, अन्यथा बाल श्रम कभी समाप्त नहीं हो सकता है। जो भी रूल्स और रेगुलेशन भारत सरकार ने लागू किए हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई कराने के लिए जितने भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो भी अपना कार्य उचित तरीके से नहीं करते हैं। अगर वो सभी अपना कार्य उचित तरीके से करते तो आज हमारे देश में इतने ज़्यादा बाल श्रमिकों की संख्या नहीं होती। गरीबी के कारण ही छोटे छोटे बच्चे कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो भारत सरकार को ये चाहिए कि उनके पेरेंट्स को रोजगार के लिए ट्रेनिंग और स्किल की व्यवस्था प्रदान की जाए। सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक किया जाए। और वीडियो के लास्ट में मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आज से आप कहीं भी किसी भी होटल्स में, बस में, रेस्टोरेंट में, ढाबों पे या कहीं भी सड़क के किनारे या कहीं भी किसी भी बाल मजदूर को देखें, किसी भी छोटे छोटे बच्चों को कार्य करते हुए देखें, आप 1098 पे कॉल करें और उस बच्चे को उचित व्यवस्था प्रदान करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जो भी आपको प्रॉब्लम दिखे उन प्रॉब्लम को आप कमेंट करें, जिसपे कि मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और इस चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रमिक के बारे में आप लोगों की क्या राय है उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। हम मिलेंगे फिर किसी दिन किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।